नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम को लेकर पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है, पर इसे जनता की मंशा बोल भाजपा के पदाधिकारी समय समय पर नाम के मुद्दे को गर्म रखे हुए हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी भी निर्माणाधीन है, जिन्हें बनने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। सबसे अहम सवाल आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी से नागरिक त्रस्त है, पर इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टी खामोश है। कोई राजनेता अपना मुंह खोलते नजर नहीं आ रहे हैं। उलट वह यह कह रहे हैं कि नाम नहीं दिया गया तो क्या जनता की समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस विषय पर हमने राजनीतिक पार्टी के नेताओं से चर्चा किए, आप भी सुने उनका क्या कहना था। बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूँ और नेरुल में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। मुद्दा है नवी मुंबई एयरपोर्ट का। जी हाँ, नवी मुंबई एयरपोर्ट को क्या नाम दिया जाए, इस बात से जंग छिड़ी हुई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। यहाँ के जो नगर सेवक हैं नवी मुंबई के, जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी बात होगी। वो बताएंगे कि आखिर एयरपोर्ट का मुद्दा ही क्यों गर्म होता जा रहा है, जबकि समाज में और भी कई ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले एयरपोर्ट के मुद्दे को साधने की कोशिश की जा रही है। आखिर वजह क्या है? सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एयरपोर्ट को लेकर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है, आखिर क्या वजह है? जंग मेरे ख्याल से हम लोग राजनीतिक जंग नहीं खेल रहे हैं जी। हम एक समाज को, हमारे समाज को जिसने आगे लाया है, हमारे समाज के तफरीक को दूर किया है जी, उस आदमी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं जी। कि इस पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, मेरे न्यू बॉम्बे हो, पालघर हो, इस सारे लोगों को या पूरे महाराष्ट्र को बोलेगा तो पूरे इंडिया को जिसने 12.5% दिया, जिसने ये योगदान ऐसा दिया है, वह जो ऐसा आदमी था जो अपना घर तक नहीं बना पाया। 3-4 बार वो एमएलए रहे, 2 बार खासदार रहे, 1 बार अपोजिशन लीडर रहे। ऐसे आदमी का नाम ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देने के लिए ये पूरा समाज एक हुआ है। यहाँ पे राजनीति छोड़ के सारे लोग एक हुए हैं और हमको इस मशाल मार्च से उनको, सरकार को उसके आँख खोलनी है कि भाई आप जो राजनीति खेल रहे हो और राजनीति बाजू में रखे, समाज को क्या चाहिए, यहाँ का समाज क्या चाहता है, वो देना राजनीतिक कार्यकर्ता का काम रहता है, सरकार का काम रहता है। और सरकार ने ये सोच समझ के ये सारी चीज़ समाज के तरफ से समझ के समाज के लिए ये नाम देना बहुत ज़रूरी है। और उनके आँख अभी तक नहीं खुल रहे। लगभग 1 लाख के ऊपर का मोर्चा हमने निकाला, आंदोलन किया, फिर भी उनकी आँख नहीं खोल रही। वो नींद आने का ढोंग कर रहे हैं। तो उनको जगाने के लिए ये मशाल मार्च हम लोग 9 तारीख को निकाल रहे हैं। किस हद तक गुजरेंगे आप लोग? अगर सरकार नहीं जाग रही है तो किस हद तक आप आगे जाएंगे? यहाँ से हम लोग अगर 15 तारीख के बाद ये लोग सिडको अगर वो ठहराव उनका चेंज करके दिवा पाटिल साहब का नहीं लेते हैं तो हम लोग पहला तो एयरपोर्ट का काम बंद रखेंगे। एयरपोर्ट का काम बंद रखने के बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो वहाँ पे तो बड़ा संघर्ष होने ही वाला है। तो संघर्ष करेंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर धड़केंगे और वो भी नहीं सुनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। एयरपोर्ट को लेकर तो अभी कंप्लीट पूरा काम हुआ है, कहा जाता है कि कम से कम 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन जंग पहले छिड़ गई है। इसके अलावा भी समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, खाने का तेल हो जाए। ये जो समाज में जो नागरिकों के मुद्दे हैं, इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा, आखिर क्या वजह है? नहीं, वो मुद्दे भी साथ साथ में है ही ना जी। ये देखो, ये नामकरण का जो मुद्दा है, आपने अभी बराबर बात कही कि 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं जी। इतनी घाई क्यों? स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नामकरण नाम देने के लिए, ठहराव करने के लिए इतनी घाई क्यों? जैसे कि हमारे प्रशांत ठाकुर थे, उनके पास 25 लीटर है जी। जब वो चेयरमैन थे कि आप नामकरण दे दो, दिवा पटेल का नामकरण दे दो। उन्होंने बोला अभी बहुत टाइम है, तो जब टाइम आएगा तब देने वाले, हम लोग उनके भक्त हैं, देने वाले। लेकिन उस टाइम अगर प्रशांत ठाकुर कहते, जिसको 5 साल 6 साल बनने को टाइम है, उस टाइम अगर वो ऐलान करते तो और राजनीति खुलती। इसके लिए उन्होंने बोला ये तो हमारे एकदम दिल के पास होने वाला ये था, एक हमारा नेता था, उसका नाम तो देना ही देना है, लेकिन इतनी घाई क्यों? और उसके बावजूद इन्होंने नाम तो दे दिया, ठहराव तो पास कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस समाज, ये जो समाज एक साथ हुआ है, वो समाज जो चाहता है वो सरकार को देना चाहिए। एयरपोर्ट का मुद्दा मान भी लिया गया, नाम दे भी दिया गया, तो आगे की लड़ाई किस चीज़ पर होगी? समाज में जनहित के लिए कुछ जनहित के लिए योजना है? जनहित के लिए लड़ते हम लोग, जनहित के लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ जी। मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये समाज के लिए आया हूँ
जी। जो समाज चाहता है उसके पास तो मेरे उसके सामने तो उसके साथ तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो सर ये उसके बता लिए दीजिए कितने लोग इस मोर्चे में आपके साथ मसाल मोर्चे में शामिल होंगे कम से कम? मेरे ख्याल से इस लास्ट टाइम जो मोर्चा हुआ जी। उसमें कम से कम लाख लोग टच हुए थे। जी तो ये उस मोर्चे में सीनियर सिटीजन लोग नहीं आए थे। जी। उस मोर्चे में बच्चे लोग, औरत लोग बहुत कम आई थी, क्योंकि उस टाइम इसमें सभी शामिल होंगे। इस मार्च में गांव के अंदर ये सब होने वाला है, तो वहाँ की लेडी, वहाँ के जेंट्स, वहाँ के बच्चे सब उतरेंगे। कम से कम 3 या 4 लाख लोग उतरेंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामना है कि आपकी मंशा पूरी हो जाए। तो अभी राजनीतिक पार्टी के मुखिया से हमारी बात हो रही थी। जिस तरह से एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर अभी नया एक जंग छेड़ने की योजना बनाई गई है, मसाल मोर्चा निकलेगा, उसके बाद देखना ये होगा कि सरकार की नींद टूटती है या नहीं, एयरपोर्ट का नाम किसको दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी समाज में जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे को छूने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दूसरे भाजपा के नेता जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर इस मसाल मोर्चे से सरकार पर कितना दबाव बनेगा और क्या उनकी जो मंशा है वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट का नाम दीवा पाटिल पर रखा जाए। अब इस मोर्चे से इसके पहले भी वो मोर्चा निकाल चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो मसाल मोर्चा निकलेगा ये मिसाल कायम कर पाएगा या नहीं। जानते हैं दशरथ भगत जी इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले भी एक मोर्चा निकल चुका था और काफ़ी लोग आए थे, तो आपको लगता है कि पहले वाला कोई दबाव नहीं कर ला पाया सरकार पर, अब दबाव आ जाएगा, क्या लगता है? देखो, ये जो मशाल मार्च है जी और ये मशाल मार्च 16 अगस्त को विमानतल काम बंद करने का मशाल मार्च। जी इस मशाल मार्च से हम जो 9 अगस्त क्रांति दिन की जो दिन उस समय जो मशाल मार्च, इसके अंदर हमारा संदेश है कि दड़बशाही चले जाइए, दमन सही चले जाओ। सर रोकना चाहेंगे आपको, जैसा कि आपने कहा कि मसाल मोर्चा से हम लोग मसाल मार्च से हम लोग अभी एयरपोर्ट का काम रोक देंगे, जबकि एयरपोर्ट बनने के लिए फिलहाल कम से कम 2 साल का समय है। तो ये काम रोक देने से जो आपकी मंशा है वो पूर्ति हो जाएगी क्या? क्या लग रहा है आपको? इसके अंदर जो आज के तारीख में वहाँ जब आप 2 आंदोलन हो चुके हैं, जी सरकार ने कुछ तो चर्चा करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, सरकार ने बातचीत करना चाहिए कि नहीं? सरकार का जब लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, जी लोगों का जनादर होना चाहिए कि नहीं, आदर होना चाहिए कि नहीं, लोगों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं, भूमिपुत्र का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व के बारे में उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं, ये सरकार की जवाबदारी नहीं है? सरकार ने नहीं सोचना चाहिए? सरकार बोले तो कौन है? जनता है ना। वो जनता का जनादर होता है, उसका मान सम्मान होता है। वो मान सम्मान सरकार ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सवाल तो सरकार के ऊपर जा रहा है। जब सरकार इस बारे में गूंगी, बहरी और अंधी हो चुके हैं, वो दमनशाही करना चाहते, दड़बशाही करना चाहता है, तो एयरपोर्ट का काम चालू रखेंगे? क्यों चालू रखेंगे? सिर्फ भाजपा ही इसका विरोध, भाजपा नहीं है उसके बाकी और अंदर, दूसरी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही भाजपा है। नहीं है, भाजपा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। जी, सब पार्टी के लोग हैं। कोई कांग्रेस वाला नहीं दिख रहा है। जब हमारा अध्यक्ष ही शिवसेना का उप विभाग प्रमुख है, जी शेका के सब लोग हैं, पत्रकार को हमेशा बताया है कि ये भाजपा का नहीं है, एक पार्टी का है, सभी पार्टी का है। जी, क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? अब सरकार को क्यों नहीं पूछते? मान लीजिए दीवा पाटिल का नाम अगर दे भी दिया जाता है, तो इसका श्रेय कौन सी पार्टी लेगी, ये बताइए। इसका श्रेय किस पार्टी के पास जाएगा? भाजपा के पास जाएगा, या सेकाप के पास जाएगा, या कांग्रेस के पास जाएगा, या शिवसेना के पास जाएगा? इसका श्रेय कोई ना कोई तो लेना चाहेगा। इसका श्रेय कौन लेगा, ये बताइए। बात श्रेय का नहीं है जी, बात श्रेय का नहीं, बात वो अस्तित्व की जो पहचान है वो जिंदा रहना चाहिए। इसमें कम से कम कितने लोग शामिल होंगे? अरे लाखों की तादाद में। लाखों की तादाद में। अच्छा, लाखों की तादाद में अगर शामिल हो रहे हैं और सरकार ने मजबूर कर दिया देखो, ये है। मोर्चा नहीं है दादा, जी, मार्च, ये सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा, ये सब होगा इसमें। ये मार्च है जी। ये गांव-गांव में निकाला जाएगा। अच्छा, ये और गाँव-गाँव में। सोशल डिस्टेंस और शांति से जी, इसमें कितने मसाल जलेंगे कम से कम? निकाला। इसके हजारों की तादाद में लगेंगे जी। और सब गिनती करेंगे लाखों की तादाद में। चलिए, हमारी भी शुभकामना है कि आप सबों की मनसा पूरी हो जाए। तो अभी हमारे साथ थे दशरथ भगत, जिन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का नाम दीवा पाटिल के नाम पर होना चाहिए। हालांकि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में एयरपोर्ट का नाम क्या होता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।